नमस्कार दोस्तों। जो बाइडेन ने अभी हाल ही में पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बताया। अब क्यों बताया है कि पाकिस्तान को जो परमाणु हथियार, परमाणु संपन्न देश है, वो एक परमाणु हथियार रखता है, तो उसको लेकर काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी चौंकाने वाला बयान सामने आया है जो बाइडेन का। उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान में परमाणु बम है या परमाणु हथियार है, वह उनकी सरकार के अंडर में नहीं आते हैं। इसीलिए दुनिया को पाकिस्तान एक खतरनाक देश है और उसको एक परमाणु संपन्न देश नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वह सारा जो परमाणु हथियार वह उनकी सेना के अंडर में आता है, उनकी सरकार के अंडर में कुछ नहीं आता। जो भी परमाणु हथियार चलाने की जो योजना या जो ऑर्डर दिया जाएगा, वह उनकी हाई कमान के द्वारा दिया जाता है। इसमें परमाणु बम चलाना है या किसी देश की लड़ाई हो गई तो उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है। ये एक कठपुतली है। पाकिस्तान की सरकार, सारा कुछ हाथ में होता हुआ उसकी सेना के हाथ में ही होता है परमाणु। इसी को देखते हुए जो बाइडेन ने पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बताया। अब जो बाइडेन को क्या अभी पता चला है क्या भाई, पाकिस्तान की सरकार और सेना के बीच में कुछ मध्यस्थता नहीं होती है, वो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। पाकिस्तान की सरकार अलग काम करती है और वह सेना अलग काम करती है, नहीं। ये पहले से ही पता था जो बाइडेन को, पर जो बाइडेन का अभी रिसेंटली ये बयान क्यों सामने आया, इसके क्या मायने रहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यह फिट बैठता है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे वो सॉरी कहीं पे इशारे, कहीं पे निगाहें, जो भी है ना, वो इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सही बैठता है। क्योंकि मैं अभी आपके भारत के पर्सपेक्टिव से बताऊं भाई, जो बाइडेन ने ये बयान क्यों दिया। क्योंकि भारत, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और वॉर में भारत हमेशा न्यूट्रल रहता है। ना रशिया की बोलता है, ना अमेरिका की बोलता है, ना यूक्रेन की बोलता है। जो अपना पक्ष रखता है वह एकदम न्यूट्रल तरीके से रखता है और जितना भी हो सके वो रशिया की तरफ ही जाने की कोशिश करता है। क्योंकि रशिया हमारा बहुत पुराना संबंध है, दोस्ती अच्छी है और वहाँ से हथियार हम सब कुछ डील करते हैं। और एक पुराना दोस्त की होने के कारण हम अमेरिका का साथ इतना नहीं देते हैं। पर हमें अमेरिका लगातार हमें मनाने की कोशिश करता रहता है, हमें कुछ भी बोलता रहता है, मतलब आप हथियार हमसे खरीद लो, और भी कुछ बोलता है। पर भारत ने एकदम तटस्थ होकर यह बयान दिया है कि हम किसी की ओर नहीं जाएंगे, किसी की ओर नहीं बोलेंगे। जो अच्छा है, जो टेबल पर बात होगी वही बात करेंगे। और युद्ध को अपने मतलब जो बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है, युद्ध के लड़कर युद्ध को हल नहीं किया जा सकता। तो हम बार बार अमेरिका को पीछे छोड़ रहे हैं, मतलब जो उसकी बात नहीं मान रहे हैं। तो वह इस पर्सपेक्टिव से बोल रहा है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है ना, वह उसकी सेना के कंट्रोल में रहता है और सेना अमेरिका के कंट्रोल में रहती है उसकी। क्योंकि अमेरिका के कहा वो वह मानता है। क्योंकि जब इमरान खान की सरकार थी तो वह अमेरिका के कहने पर ही पाकिस्तान की सेना इमरान खान की कुर्सी तख्ता पलट कर दी थी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की कहन पर चलती है पाकिस्तान की सेना। तो उनका कहना है कि यदि भारत हमारे हिसाब से नहीं चलेगा और हमारा खान नहीं मानेगा और वह रशिया या चाइना की तरफ जाएगा, तो हम पाकिस्तान की सेना को कहकर आप पर परमाणु या कुछ भी एक्टिविटी करवा सकते हैं, आतंकी हमले करवा सकते हैं, फिर हमें मत बोलना। तो ये इनडायरेक्टली जो बाइडेन का ये भाषण दे सकता है, ये मानना है कि ये इस प्रकार से हमें धमका रहा है इनडायरेक्टली। भाई डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता कि भाई आप पाकिस्तान या वो रशिया या चाइना का साथ दे रहे हो या यूक्रेन का साथ नहीं दे रहे हो। तो ये डायरेक्ट बातें जाके हम भारत के इस प्रकार से यह इनडायरेक्ट भाषण देकर धमका रहा है। दूसरी बात चाइना है। चाइना काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, अमेरिका को कुछ दिनों में बीट कर देगा इकोनॉमी में। क्योंकि अमेरिका की 25 ट्रिलियन है इकोनॉमी और चाइना की 19 ट्रिलियन है। और चाइना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे ताकत भी उसकी काफ़ी अच्छी है, इकोनॉमी भी अच्छी है और देश की ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छी है। तो अमेरिका इससे डरा हुआ है कि कहीं अमेरिका में बीट ना कर और चाइना में बीट ना कर दे और हमें पीछे ना छोड़ दे। तो इसे चाइना को काउंटर करने के लिए एक अल्टरनेटिव ओनली भारत है। तो भारत को साथ लेकर वो चाइना को पीछे करना चाहता है। तो भारत तो कभी नहीं चाहेगा भाई चाइना पीछे हो या कोई और कारण हमें ऐसे लड़े, उसके बॉर्डर डिस्प्यूट करे, नहीं। यदि चाइना बढ़ रहा है तो हम भी बढ़ेंगे उसके साथ साथ। यदि हमारा पड़ोसी सही है उसके साथ साथ हम थोड़ा बढ़ेंगे, वो ज़्यादा बढ़ेगा तो हम उससे थोड़ा कम बढ़ेंगे, पर बढ़ेंगे जरूर। तो इस प्रकार से भारत की रणनीति नहीं रहती है भाई चाइना की टांग खींच कर भारत ऊपर चढ़ जाए। पर यह रशिया वो सॉरी अमेरिका की शुरू से रणनीति रही है कि किसी भी अपने साथ जो दो लाइनें चलती है, एक अमेरिका की चलती है या एक उसके साथ की कोई भी देश चलता है ना उसके बराबर में, तो उसको पीछे खींच कर वो काफ़ी गिरा देता है या उसकी लाइन काट देता है, जिससे अमेरिका आगे चल जाता है और जो बाकी देश हैं वो पीछे रह जाता है। इसमें पहले गृह युद्ध चला था रशिया और अमेरिका के। तो अमेरिका ने इसी प्रकार से बात की थी जब रशिया और अमेरिका साथ में लड़ रहे थे या साथ में चल रहे थे, भाई कौन सुपर पावर बनेगा, सुपर पावर की ओर चल रही थी। उसी के दौरान रशिया अमेरिका ने रशिया के 15 टुकड़े, जो यूएसएसआर होता था ना, उसके 15 टुकड़े कर दिए और उसकी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से पछाड़ दिया। यानी ये कूटनीति बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खेलता है और अपने जो कम्पिटिटिव देश है ना उसको इस प्रकार से यूज करता है कि उसको कहीं का नहीं छोड़ता। हालांकि रूस की इकोनॉमी थोड़ी डाउन हो गई पर वह हथियारों में काफ़ी आगे है अमेरिका से। अमेरिका सुपर पावर है, रूस भी है पर इतना नहीं है, उसकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा नहीं है। पर उसकी होड़ में चाइना बढ़ रहा है और चाइना को काउंटर करने के लिए एशिया में एकमात्र देश है भारत। तो भारत को इसलिए भी मनाना चाहता है कि चाइना को काउंटर कर सके।
तो इस प्रकार भी वो भारत को धमकाने के लिए इनडायरेक्टली पाकिस्तान को खतरनाक देश बताया है कि हम कुछ भी करवा सकते हैं। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो बाइडन को जो खतरनाक देश बताया पाकिस्तान को, उसको पाकिस्तान ही हो सकता है, क्योंकि ये बात तो मोदी जी भी 2014-15 में ही बोल दिए थे भाई उसकी सेना और उसकी सरकार के बीच में कुछ भी मध्यस्थता नहीं हो, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ना तो पाकिस्तान की सेना को उनकी सरकार रोकेगी, ना सरकार को पाकिस्तान की सेना रोक सकती। जो मन में आता है ना वो करता, कोई बाउंडेशन या कोई नियम कानून नहीं चलते उनकी सेना और सरकार के मध्य। जो भी होता है उनके मन में वो करते हैं। और इसी को देखते हुए हमें भारत को भी थोड़ी सी टेंशन करनी चाहिए कि इस प्रकार से परमाणु संपन्न देश है और उसके हाई कमान के हाथों में ये परमाणु हथियार, इतने घातक हथियार उसकी एक छोटी सी प्रशासन के हाथ में रहा है। तो कहीं ना कहीं दुनिया को भी ये दिक्कत है। जो बाइडेन का भाषण सही है कि खतरनाक देश है, परमाणु है, परमाणु बम ऐसी छोटी सी संस्था के हाथ में जो हाई कमान है वो कोई सरकार के अंडर में नहीं है, क्योंकि सरकार के अंडर में होना बहुत ज़रूरी है। यदि सरकार के अंडर में ये सब काम होगा ना तो उसको जनता का भी प्रेशर रहेगा, देश का भी प्रेशर रहेगा, और इंटरनेशनल जो बड़े नेता है, बड़े जैसे UN है, काफ़ी प्रेशर उस सरकार के ऊपर ही रहता, सेना के ऊपर बिल्कुल नहीं रहता। इसीलिए जो भी परमाणु बम या परमाणु संस्था हो ना वो सभी देशों की अपनी सरकार के अंडर में रहती है। पर पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि वह सारी संस्था, जो भी परमाणु हथियार है ना, जो भी लड़ाकू विमान है, वो सारी उनकी सेना के अंडर रहता है, और सेना के ऑर्डर पर ही वह अपने टारगेट को, मतलब अपने जो भी कुछ करना होता है ना वह इसी सेना के कहने पर होता है। इसीलिए तो पाकिस्तान में इतने आतंकवाद पनप रहा है, और वह इसी समस्या से पाकिस्तान को ही दिक्कत हो रही है, और पाकिस्तान ही जूझ रहा है लगातार ऐसी समस्याओं से। क्योंकि पहले तो वह इंडिया में करा देता था और अफगानिस्तान में करा देता था आतंकी हमले, पर यह काफ़ी सुरक्षा के बाद अब पाकिस्तान इंडिया में या और देशों में नहीं करवा सकता। जैसे 26/11 है वह पाकिस्तान ने कराया, और अमेरिका में भी ट्विन टावर उड़ाए, वह भी पाकिस्तान के ही आतंकवादी थे। तो कहीं ना कहीं यह पाकिस्तान के आतंकवादी बहुत ज़्यादा है, पर अब धीरे धीरे देशों की सुरक्षा काफ़ी कड़ी और एडवांस हो गई है। तो यह आतंकवादी खुद पाकिस्तान को ही परेशान कर रहे हैं, और लगातार पाकिस्तान के आम आदमियों को मार रहे हैं और वहाँ के आतंकवाद फैला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इस आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना चाहिए। पर यह तब समाप्त होगा जब सेना और सरकार दोनों एक साथ आएगी, और पाकिस्तान में संभव नहीं है कि दोनों साथ में आ जाए, क्योंकि ये कभी नहीं होगा। क्योंकि उनकी देश की इकोनॉमी में तो पाकिस्तान आतंकवादी से चलती देखिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा सेना में भर्ती होते हैं ना, वो बाद में आतंकवादी बनते हैं, जो अनऑफिशियल तरीके से आतंकवादी बनकर अलग अलग देशों में अटैक करवाते हैं। तो ये इस प्रकार से अपनी रणनीति रहती है पाकिस्तान की। तो इसी को देखते हुए अमेरिका के जो बाइडन, जो इनके, आप सोचो, जो बाइडन खुद आकर ये बोलते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत खतरनाक देश हो सकता है, क्योंकि उनके परमाणु हथियारों की सुरक्षा काफ़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी होना ज़रूरी है, उसकी सरकार के कंट्रोल में नहीं है, उसकी सेना के कंट्रोल में। वो चाइना के भी जिक्र किया जो बाइडन जो शी जिनपिंग है चाइना के राष्ट्रपति, उन्हें अपनी समस्याओं से आगे फुर्सत नहीं मिलती। भाई अपने देश में गरीबी है, या कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, अपनी गद्दी की है, और भी बहुत समस्या है, तो वह उन समस्याओं से लड़ते रहते हैं, कभी परमाणु बम या ऐसी धमकी नहीं देते हैं, वह अपनी समस्याओं को लगातार हल करते रहते हैं। ये एक पॉजिटिव बयान आया है जो बाइडन की तरफ से। वह रशिया के बारे में बोला, भाई रशिया यूक्रेन और उनकी जो पर्सनल समस्याएं हैं, तेल गैस या और भी कुछ समस्या, उनमें लगे रहते हैं। पर पाकिस्तान तो हमेशा कोई ना कोई छोटा मोटा MLA या मंत्री धमकी देता है परमाणु बमों की या उनकी सेना। तो इस प्रकार से बयानबाजी करना बहुत ही गलत है, ये बहुत घातक हथियार है। और ये नहीं भाई पाकिस्तान के पास में ही है, यदि पाकिस्तान चलाएगा तो और भी कुछ चलाएंगे तो इसमें विध्वंस हो सकता है। तो इसकी सुरक्षा काफ़ी अहम होती है, और ये एक राजनीतिक और एक पॉलिटिक्स और एक अच्छा कानून होना चाहिए भाई, कब यूज ले कब नहीं। क्योंकि जो 1999 में वो हुआ था ना हमारे बीच में संबंध, भाई भारत ने तो बोल दिया था कि हम पहले कभी परमाणु बमों का हथियार नहीं यूज नहीं करेंगे, पहले हमारे ऊपर कोई करेगा ना तभी हम परमाणु हथियार का यूज लेंगे। पर पाकिस्तान ने, उनके विदेश मंत्री थे जो 1999 में थे, उन्होंने बोला कि हम, यदि हमारी राष्ट्र की सुरक्षा की बात आई या कोई हम पे हमला किया तो हम बिना सोचे समझे परमाणु हथियार, जो भी हमारे पास घातक हथियार है, उनका हम यूज बेझिझक लेंगे, और हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम यूज लेंगे। तो ये इनका कहना, और ये आए दिन आप देखते भी रहते हो न्यूज़ चैनल में कि कोई भी मंत्री उठाकर सुबह उठा, हम दे देंगे परमाणु बम फोड़ देंगे, हम दीपावली के लिए, ईद के लिए नहीं रख रखे हैं। तो ये एक शक्ति समझनी चाहिए, मानवता को आगे रखना चाहिए, और इन परमाणु बमों को या तो पाकिस्तान को संपन्न है उसको, उसके परमाणु बम नष्ट कर देने चाहिए, या उन पर एक कानून, अच्छा कानून बनाना चाहिए। भाई क्या होगा या क्या रणनीति होगी। तो ये जो बाइडन का जो कूटनीति खेलता है ना, भारत पाकिस्तान बहुत खतरनाक देश है, खतरनाक देश है। तो भाई
आपको पहले नहीं दिखता था क्या? ये तो शुरू से ही नहीं बनती है सरकार और उसकी सेना की। तो फिर आपने ही दिए थे इन्हें परमाणु सीक्रेट भी आपने बताया था, इनको परमाणु हथियार बना के राइट्स भी आपने ही दिया था, और आपने ही सहयोग किया था इनके परमाणु बम बनाने में। तो आपको वह तब नहीं दिखा क्या? आज आप भाषण दे रहे हो कि परमाणु खतरनाक है ये पाकिस्तान। तो ये कहीं ना कहीं कूटनीति खेलते हैं जो बाइडन, और ये अमेरिका की शुरू से ही रणनीति रही है ये कूटनीति करके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कि बाइडेन किस प्रकार से कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा करते हैं। तो ये भारत पर सीधा सीधा इशारा है पाकिस्तान को, हो सकता है बात को मनाने का भी हो सकता है ये। तो ये कहीं ना कहीं ये कूटनीति कहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए ऐसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखने के लिए। धन्यवाद।